क्या आप खुद को संभालने में कठिनाई महसूस कर रहे हैं? हम सभी चाहते हैं कि लोग हमारी बातों को सुनें और हमें गंभीरता से लें, लेकिन सच्चाई ये है कि लोग केवल हमारी बातें नहीं सुनते, वे हमारे जीवन को देखते हैं। यकीनन बोलने से ज़्यादा असरदार है जीना। हमें अपने जीवन में ऐसे उदाहरणों की आवश्यकता है, जैसे कि बाइबल में शिमशोन, उसे असाधारण सामर्थ्य मिली थी, लेकिन उसने अपनी इच्छाओं और भावनाओं को नियंत्रण में नहीं रखा। उसकी शक्ति और विजयों के बावजूद अंततः उसने खुद की कमज़ोरी से हार मान ली। यह एक संकेत है कि अगर हम खुद को नहीं संवार सकते तो हमारे पास जो भी सफलताएं हैं वे हमें नहीं बचा सकती। उसी समय पौलुस का उदाहरण हमारे सामने है। उन्होंने कहा, मैं अपनी देह को वश में लाता हूँ। यह दर्शाता है कि असली जीत दूसरों को हराने में नहीं, बल्कि खुद को काबू में करने में है। पौलुस ने अपने जीवन के माध्यम से गवाही दी कि असली मूल्य खुद पर विजय पाने में है। यूसुफ का उदाहरण भी उतना ही महत्वपूर्ण है। एक युवा सक्षम लड़के ने प्रलोभनों का सामना किया जब कोई देखने वाला नहीं था, लेकिन उसने सही निर्णय लिया और कहा, मैं ऐसा बड़ा पाप करके परमेश्वर के विरुद्ध कैसे करूं? कि उसके आत्मनियंत्रण के कारण परमेश्वर ने उसे ऊंचा उठाया और वह गुलाम से गवर्नर बना। शिमशोन सामर्थ्य रखता था, लेकिन नियंत्रण खोने के कारण गिर गया। यूसुफ ने अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित किया और ऊंचा उठ गया। अब यह हम पर निर्भर करता है कि हम किस तरह से जीवन जीना चाहते हैं। आज की पीढ़ी शिमशोन के समान हार रही है। हम अपने गुस्से, तुलना और जलन से लड़ाई कर रहे हैं। हम बाहरी रूप में मजबूत दिखते हैं, लेकिन अंदर से अनुशासन खोते जा रहे हैं। क्या आपने इसे कभी सोचा है? अगर आपकी आदतें आपको काबू में नहीं कर रही हैं, तो आप दूसरों को कैसे सिखा सकते हैं? सच्चा नेतृत्व वही है जो पहले खुद को नियंत्रित करे। अगर आप खुद को संभालना नहीं सीखेंगे तो आप दूसरों को कैसे प्रबंधित करेंगे? परमेश्वर हमें यह सिखा रहा है कि अगर हम खुद को उसकी शक्तियों में संभालेंगे तो वह हमारे द्वारा दुनिया को संभालेगा। आज आपसे एक सवाल है, क्या आप अपने आप को संभालने के लिए तैयार हैं?